आप क्या समझ रहे हैं माँ बाप की दुआ को? माँ बाप की दुआ चोर और डाकुओं को वली बना देती है, और माँ बाप की बद्दुआ वलियों की विलायत को भी छिनवा देती है। इसलिए अपने माँ बाप का दिल न दुखाओ। आजकल की लड़कियां शौहर को कहती तुम्हारे अम्मा अब्बा रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं कि सास को इल्म नहीं होता, नए दौर की बहू के मुकाबले में उसकी नहीं बनती, लेकिन बहुओं को सोचना चाहिए कि आज मैं बहू हूं, कल मैं भी तो सास बनूंगी। आज किसी का बेटा मेरा शौहर बनाए, कल मेरा बेटा किसी का शौहर बनेगा। और एक बात ये याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कमा तदीनु तुदान, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। अगर तुमने किसी का बेटा छीन कर किसी औरत को वीरान किया, तुम्हारा एक नहीं दो छीना जाएगा। जितना तुम किसी को सताओगी उससे ज्यादा कोई तुम्हें सताएगा। सास बहू के झगड़े आज घर घर है, और हर बहू चाहती है कि मेरी सास ससुर मेरे साथ न रहे, मैं आराम से रहूं। मेरी बहन, आज तो किसी की माँ को किसी के बेटे से दूर करेगी, जुदाई पैदा करेगी, अल्लाह कयामत के दिन तुझे सजा देगा, लेकिन उससे पहले दुनिया में तेरी गोद खाली होगी मेरी बहन। मैं बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, आगाह करने के लिए कह रहा हूं। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। और जब आज तुम किसी को दुख दोगी सास की शक्ल में, कल तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें दुख दे। खिदमत करो उनकी, वो बकबक करती है तो बर्दाश्त कर लो मां समझ कर। आइए चलिए एक मैं नुस्खा पेश कर दूं, सास बहू का झगड़ा खत्म कैसे हो। बहुत आसान नुस्खा मेरे पास, बहुत आसान। उसमें पहले एक वाकया बताऊंगा, आपको समझ में आएगा नुस्खा क्या है, तवज्जो करना। लेकिन बहनों से कहता हूं, अपने शौहर को उसकी मां से अलग मत करो, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे शौहर की जन्नत उसके माँ बाप है। वो बीवी कभी भी अक्लमंद नहीं है जो अपने शौहर को अपने माँ बाप से अलग करे। अपने शौहर को जहन्नमी मत बनाओ, मत बनाओ जहन्नमी। ये चंद दिन है, गुजार लो। और एक बात याद रखना, शौहर बीवी जो वो सास बक बक करती है, तकलीफ देती है, मुसीबत देती है, आप उससे प्यार करो। देखो, सबसे प्यार करना सीखो। मैं आपसे भी कहता हूं, मोहब्बत करना सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरी तरबियत की और मुझे अखलाक सिखाए। क्या अखलाक सिखाए? आका फरमाते, मेरे अल्लाह ने मुझे 3 बातें सिखाई, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। ये सिर्फ सांस के लिए नहीं है, हर मुसलमान इस 3 बात को गौर से सुने। आका फरमाते, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। रिश्तेदार दूर भागते करीब जाओ, चचा ताया दूर भागते करीब जाओ, दोस्तों दूर भागते करीब जाओ। आका ने हमें अखलाक सिखाए, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। तोड़ने का मुकाबला तोड़ने से नहीं करो, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, और फिर जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो। 3 बातें अपने अंदर पैदा करो, उसकी बरकत देखना। याद रखना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब भी नफरतों में और मोहब्बतों में जंग होती है, नफरत हमेशा हार जाती है, जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। नफरत के मुकाबले में कभी नफरत मत बांटो, नफरत के मुकाबले में मोहब्बत देना सीखो। अहले नफरत हार जाएंगे, अहले मोहब्बत जीत जाएंगे। नहीं जानते, अल्लाह अकबर, किसी के हाथ में तलवार है, कोई तलवार लेकर नफरत में भरपूर आता है, आज तो मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के होठों पे दुआ है, अल्लाह उमर को ईमान नसीब फरमा। देखो, नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई। तलवार हाथ में लेने वाला कयामत तक के लिए गुलाम बन गया। नहीं देखते, तारीख है, तारीख है, तारीख है। नफरतें हमेशा हारने के लिए है, मोहब्बत हमेशा। मोहब्बत पेश, जिनके हाथों में पत्थर थे उनके लिए मेरे नबी की दुआ थी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहु ला यालमून, ये मुझे नहीं जानते। मोहब्बतें जीत गई। फतेह मक्का के दिन वही लोग मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़े थे।
आकाश से वो सोचते थे कि अभी इशारे अबरू होगा और खून की नदियां बहेगी, लेकिन जानते